जय हिंद। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। डोनाल्ड ट्रंप भारत का दोस्त है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद भारत के यूएस के साथ रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। जो बाइडेन भारत के लिए बुरा था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को पैसे देना बंद कर देगा, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भारत के लिए अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश का जो मोहम्मद यूनुस है उसके साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट से बर्ताव करेगा, इसके लिए भारत के लिए अच्छा है। ये सारी बातें सोशल मीडिया में पिछले एक महीने से बातें हो रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके वजह से हमें ये समझना पड़ेगा कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले कुछ महीनों में भारत के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द हो सकता है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को ही नहीं पूरे ब्रिक्स के देशों को एक धमकी दे दी है, खुली धमकी दे दी है। वो क्या धमकी दे दी है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एंड तक बने रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप लाइक करेंगे तो मैं मोटिवेट हो जाऊँगा। और लेट्स स्टार्ट। तो भाई हुआ क्या है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल, जो उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहां पे एक खुली धमकी दे दी है। राइट, एक ओपन पोस्ट डाल दिया है जहां पे उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अगर ब्रिक्स जो एक अलायंस है रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका, चाइना के बीच में, और ऑलमोस्ट 12 कंट्रीज पिछले कुछ महीनों में ब्रिक्स के अंदर ज्वाइन हुए हैं, तो ये जो ब्रिक्स देश हैं उसने अपनी खुद की करेंसी अगर लॉन्च की और यूएस डॉलर के वर्चस्व को चैलेंज करने की कोशिश की, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो भी देश ब्रिक्स का पार्ट है उसके ऊपर 100% ट्रेड टैरिफ लगाएगा। मतलब ये एक खुला चेतावनी है ब्रिक्स के देशों के लिए। लेकिन भारत का जो अपना खुद का इनिशिएटिव है, जो ब्रिक्स का पार्ट नहीं है, भारत का खुद का इनिशिएटिव है यूपीआई, उसको क्या डोनाल्ड ट्रंप उसको भी एक थ्रेट मानेगा, ये हमें वेट करके देखने वाली बात है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यूपीआई के बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कंट्रीज़ है वो अपने अपने खुद के बलबूते पे जो चीज़ें कर रही हैं उसके बारे में ये पोस्ट में कुछ नहीं कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कहा है। और दोस्तों ये इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि ब्रिक्स में जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है वो चाइना है, ठीक है। और डोनाल्ड ट्रंप ऑब्वियसली हम सब जानते हैं चाइना के एकदम खिलाफ हैं। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का ब्रिक्स करेंसी को टारगेट करने का रीज़न ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं चाहते कि चाइना जो है उसको बेनिफिट हो जाए ब्रिक्स के वजह से। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी चाइना के ऊपर इतने सैंक्शंस लगा दिए हैं कि अब अगर ब्रिक्स करेंसी कल जाके लॉन्च हो गया तो ये सैंक्शंस का जो यूटिलिटी है वो तो फिर काम ही नहीं करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये थ्रेट है इसके पीछे चाइना का भी एक बहुत बड़ा रीज़न एंगल है। क्योंकि चाइना जो है ब्रिक्स करेंसी के ऊपर अगर ये कभी लॉन्च हुआ तो पूरा हावी हो जाएगा। तो ये हमें समझने वाली बात है। लेकिन अब इसमें दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो भारत के लिए फ़ायदा भी है। फ़ायदा कैसे? क्योंकि भारत जो है कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो ब्रिक्स करेंसी का उस ऐसी ब्रिक्स करेंसी का पार्ट हो जिसमें चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो। राइट, क्योंकि चाइना और भारत के अपने पंगे हैं। तो भारत चाहेगा कि वो रूपी को प्रमोट करे रादर देन ब्रिक्स करेंसी। और अभी तक रूपी के बारे में स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने कोई ऐसा स्टेटमेंट तो दिया नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रूपी को थोड़ा सा अलाउ करेंगे ट्रेड करने के लिए, रूपी को थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर देंगे। ब्रिक्स को वो इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि ब्रिक्स चाइना डोमिनेटेड है। व्लादिमीर पुतिन ने बाकी ब्रिक्स के देशों के साथ पिछले महीने कजान में जो ब्रिक्स समिट हुई थी उसमें डिस्कशंस किए थे, जहां पे उन्होंने एक्सप्लोर किया था कि कैसे यूएस डॉलर का डिपेंडेंसी जो है ग्लोबल ट्रेड में उसको कम किया जाए। वहाँ पे उस समिट में बहुत सारे स्ट्रेटजीज डिस्कस हुए थे। इनफैक्ट ब्रिक्स पे का डेमो भी हुआ था उस समिट के अंदर, जहाँ पे जो डेलीगेट्स थे उन्होंने अपने अपने क्रेडिट कार्ड्स ब्रिक्स पे में लिंक करके वहाँ पे पेमेंट्स भी किया वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट्स में। तो ये जो ब्रिक्स पे की जो अनाउंसमेंट हुई थी ब्रिक्स समिट के अंदर, उसके बाद कुछ ही हफ्तों बाद डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट का आना, और ये जो दादागिरी है ये यूएस डॉलर के यूसेज के ऊपर है। राइट, आज जितने भी देश हैं पूरे दुनिया का ऑलमोस्ट 60% फॉरेक्स रिजर्व जो है वो यूएस डॉलर में है, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के गोद में है।
तो यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी कम करने के लिए जो एफर्ट्स ब्रिक्स के देश कर रहे हैं, उनके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने ये साजिश करके बहुत बड़ा एक वार डिक्लेयर कर दिया है। तो ये हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रेड टैरिफ लगाने की डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहा है, ये जो सैंक्शंस है रशिया के ऊपर जो लगाया था और रशिया के साथ जो कंट्रीज ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर जो सैंक्शंस लगाया था, उससे ये अलग क्यों है, राइट? जो बाइडन ने रशिया के ऊपर और उसके जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं जो ट्रेड करते हैं उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिया, तो हम उसके खिलाफ थे उस टाइम पे, भारत उसके खिलाफ था, सैंक्शंस के खिलाफ था। हमको लगा कि ट्रंप के आने के बाद वो सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएंगे और ट्रंप वो लिफ्ट कर भी रहा है। ट्रंप ने ये बोल भी दिया है कि यूक्रेन का जो युद्ध है वो बंद करा देगा जैसे ही वो आएगा, राइट? तो वो सैंक्शंस वो हटा रहा है, एक तरफ वो सैंक्शंस हटा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये ट्रेड टैरिफ्स डालने की बात कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बाइडन हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, दोनों अपने मतलब का काम करते हैं। जो बाइडन डीप स्टेट और उनका जो अपना गहरा जो भी डीप स्टेट है उनके लिए वो काम करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अपना एजेंडा है, उसका अपना गोल्स हैं, उनके खुद के कंपनीज है जो उनको बैक करते हैं। तो भारत का ये सोचना कि भाई डोनाल्ड ट्रंप भारत का दोस्त है, ये आई थिंक बहुत ही गलत बात है। ये मैंने बहुत पहले मेरे वीडियोस में भी कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो एक पक्का बिजनेसमैन है, ठीक है, वो लेन देन रखने वाला आदमी है। वो भारत से कोई स्पेशल प्यार नहीं करता, वो अमेरिका से प्यार करता है, वो अपने देश से प्यार करता है और वो अमेरिका को वापस जो उसकी ग्लोरी जो लॉस्ट हुई है पिछले 10 साल में, वो वापस गेन करने के राह पे लेके जाने वाला है इलॉन मस्क और विवेक रामास्वामी के साथ, ठीक है। और उनका एजेंडा बहुत ही क्लियर है। विवेक रामास्वामी हिंदू ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका को कॉम्प्रोमाइज़ करके भारत का साथ देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने माइंड से हटा दीजिए। जितने भी यूट्यूब में जो बहुत सारे चैनल्स हैं वो बोलते हैं विवेक रामास्वामी अपना आदमी है, तुलसी गब्बड़ अपना आदमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग अमेरिकन्स हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं। खैर देखिए, इसमें एक बात हमें समझने की ज़रूरत है कि जब ये ब्रिक्स समिट हुआ था कज़ान में रशिया में लास्ट मंथ में, तो उसमें व्लादिमीर पुतिन ने बहुत ही साफ कह दिया था कि ये जो यूएस डॉलर से दूर जाने का जो इनिशिएटिव है ब्रिक्स कंट्रीज़ का, ये इनिशिएटिव्स ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कंट्रीज़ हमेशा से ही चाहते थे। पुतिन ने ये बहुत ही क्लियरली अपने स्टेटमेंट में बोला था। पुतिन ने कहा था कि ब्रिक्स के जो देश हैं, दुनिया के जो बाकी देश हैं, उनको यूनाइटेड स्टेट्स की जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है वो लिटरली फोर्स कर रही थी यूएस डॉलर से दूर जाने के लिए, क्योंकि अगर आप सैंक्शंस लगाओगे और बिजनेस नहीं कर पाएंगे दूसरे देश, तो उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं है ना दूसरे करेंसी के को यूज़ करने के अलावा, राइट? तो व्लादिमीर पुतिन ने ये बहुत साफ कह दिया था कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो उसके तरफ से नहीं आया कि भाई मुझे यूएस डॉलर नहीं यूज़ करना है। वो यूनाइटेड स्टेट्स के तरफ से आया था कि भाई आपके ऊपर हम सैंक्शंस लगा रहे हैं, आप यूज़ नहीं कर सकते। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि मैं धंधा बंद थोड़ी कर दूंगा जस्ट बिकॉज आपने मुझे यूएस डॉलर से बेदखल कर दिया। तो ये एक सिग्नलिंग जो है वो व्लादिमीर पुतिन ने दिया था ब्रिक्स समिट में कि भाई मैं ब्रिक्स की करेंसी अभी इमीडिएटली मैं लॉन्च नहीं करने वाला हूँ। ब्रिक्स में कोई भी इमीडिएटली करेंसी लॉन्च नहीं होने वाला है। ये स्पष्ट रूप में व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने कह दिया था। अब ये उन्होंने क्यों कहा, ये समझने वाली बात है, राइट? व्लादिमीर पुतिन को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक देशभक्त लीडर है और व्लादिमीर पुतिन को ये भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स का जो करेंसी अगर ये लोग बात भी करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप पूरी कोशिश करेगा, अपनी जान लगा देगा ब्रिक्स के करेंसी को लॉन्च ना होने देने के लिए। ये बात पुतिन को पता थी, इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने पिछले महीने कज़ान में ये स्टेटमेंट दिया था कि हाल फिलहाल में ब्रिक्स करेंसी का लॉन्च करने का कोई प्लान नहीं है। अब ये ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद और ज़्यादा क्लियर हो जाता है ये बात। तो भारत के लिए इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है? भारत के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, क्योंकि भारत जो है वो यूपीआई का जो यूसेज है वो काफ़ी देशों में भारत ने टाई अप कर लिया है। साउथ ईस्ट एशिया में और इनफैक्ट यूरोप के अंदर भी यूपीआई का यूज़ स्टार्ट हो गया है। फ्रांस के अंदर स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी भारत बात कर रहा है यूपीआई एज अ पेमेंट मेथड लॉन्च करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे मैं और वीडियोस बनाते रहूँगा। मेरा नाम है गिरीश, आप देख रहे हैं एम जियो पॉलिटिक्स। जय हिंद।